हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो अभिलेख के बारे में रहेगी। किसके बारे में रहेगी जी? अभिलेखों के बारे में। अभिलेख कहाँ से मिले हैं? वैसे तो पूरे देश से मिले हैं, बट हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो हरियाणा से प्राप्त अभिलेख मिलेंगे जी, या फिर जो बाहर से मिले हैं और उनका संबंध हरियाणा से है, तो उन अभिलेखों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में एक व्यू बना करके चलते हैं। अभिलेख होता क्या है? अभिलेख जो पहले लिखे जाते थे अभिलेख, उस पर क्या था? उस पर होती थी जानकारी। ठीक है, अब ये जानकारी कैसी भी हो सकती है। जानकारी कोई अपने बारे में दे, सपोज़ किसी राजा ने लिखवाया है अपने बारे में, किसी राजा ने लिखवाया है किसी मंदिर के बारे में, किसी राजा ने लिखवाया है अपने वंश के बारे में, किसी राजा ने लिखवाया अपने काम के बारे में। तो बहुत सी, किसी ने लिखवाया युद्ध के बारे में, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। तो अभिलेख क्या थे? एक जानकारी का एक जरिया थे जिससे लोग पढ़े। नैतिक शिक्षा भी इनसे दी जाती थी, बहुत से काम होते थे। ठीक है, तो ये काम थे जी अभिलेखों के। उसके बाद फिर क्या आ गई? पुस्तकें आ गई। पहले अभिलेख लिखे गए। ठीक है, जैसे सम्राट अशोक ने बहुत से अभिलेख लिखवाए, लोगों को जानकारी दी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि अभिलेख लिखे गए, सबसे पहले किसने उनको जो है वो समझा कि हाँ ये एक जानकारी है, बट पढ़ी नहीं गई वो। सबसे पहले आता है जी 1750 में एक व्यक्ति आता है जी, पादरी पेंथलर। नाम क्या है जिसका? पादरी पेंथलर। पादरी पेंथलर ने देखा कि हाँ 1750 में मिला कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है। पादरी पेंथलर, समय बीतता गया। ठीक है, लोग आते गए। उसके बाद 1837 में एक व्यक्ति आते हैं जी, जेम्स प्रिंसेप। नाम क्या है जिनका? जेम्स प्रिंसेप। इस व्यक्ति ने क्या करता है, ये जो वो अभिलेख थे उनमें क्या जानकारी है उनको जो है ये बड़े अच्छे से पढ़ता है और लोगों को बताता है। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। और अगर मैं अभिलेख की बात करता हूँ कि हरियाणा में कितने अभिलेख मिले हैं, तो अगर मैं सिर्फ हरियाणा की बात करता हूँ तो हरियाणा में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा अभिलेख मिले हैं। 3 दर्जन का मतलब कितना है जी? मोर देन 36। मतलब तो 36 से ज़्यादा, मोर देन 36 से ज़्यादा जो है वो अभिलेख मिले हैं। किससे? हरियाणा से। तो अब हम हरियाणा में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे हमको अभिलेख मिले हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है वो ये है जी, टोपरा से एक अभिलेख मिला था। कहाँ से मिला था? टोपरा अभिलेख, जिसको आप बोलते हो। टोपरा अभिलेख के साथ हुआ ये था कि इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। कौन ले गया था जी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है कि कौन इसको दिल्ली ले गया था? फिरोज शाह तुगलक। इसको कहाँ पे लेकर के चला गया था? दिल्ली लेकर के चला गया था। ठीक है, अब बात ये आती है कि टोपरा अभिलेख में किस किस की जानकारी मिलती है। टोपरा अभिलेख में सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, और साथ में मिलता है जी विग्रहराज के बारे में। विग्रहराज फोर्थ एक राजा हुआ है, इसके बारे में जानकारी जो है हमको इस टोपरा अभिलेख से मिलती है। ये बात आप याद रखोगे। इस अभिलेख में जो है वो 7 अभिलेख लिखे गए हैं। इसमें कितने अभिलेख लिखे गए हैं? 7 अभिलेख लिखे गए हैं। और अगर मैं इनकी भाषा की बात कर लेता हूँ तो भाषा इनकी एक तो संस्कृत रही है जी, और एक इसमें क्या रही है जी? ब्राह्मी भाषा रही। क्या रही है? ब्राह्मी भाषा रही है, और एक रही है जी संस्कृत भाषा रही है इनकी। इस चीज़ के बारे में आप ज़रूर पढ़ोगे। अच्छा, सम्राट अशोक का एक अभिलेख जो है वो पाकिस्तान से भी मिला है। कहाँ से मिला है जी? पाकिस्तान से। और उसमें जो भाषा है वो कौन सी यूज़ की गई है जी? खरोष्ठी लिपि। उसमें कौन सी लिपि यूज़ की गई है जी? खरोष्ठी लिपि में वो लिखा गया है। ये बात आप याद रखना, पाक से मिला है, पाकिस्तान से। ठीक है, ओके। और आपको मैं बता दूं, ये जो टोपरा अभिलेख था इसमें विग्रहराज के बारे में क्या बताया गया है? विग्रहराज फोर्थ के बारे में इस अभिलेख में क्या बताया गया है कि इसने म्लेच्छों को पराजित किया था।
म्लेच्छों को पराजित किया था। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है कि म्लेच्छों को पराजित किसने किया था। आपका आंसर रहेगा जी विग्रहराज फोर्थ ने। और इस चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है जी, तो इस चीज़ की जानकारी हमको मिलती है जी टोपरा के अभिलेख से। इस तरीके की जो है वो आप क्वेश्चन तैयार करोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी महाभारत कालीन एक अभिलेख मिला है, नाम है जिसका नकुल दिग्विजय। इसमें किस शहर का वर्णन है, इसमें रोहतक शहर का वर्णन है जी। आप ये बात याद रखोगे, नकुल दिग्विजय में महाभारत कालीन है। एक बौद्ध अभिलेख भी मिला है हमको। कौन सा अभिलेख मिला है जी, बौद्ध अभिलेख। नाम क्या है इसका, दिव्यावदान इसका नाम है। कहाँ कहाँ का वर्णन है इसमें, एक तो इसमें है जी रोहतक का वर्णन, और दूसरा इसमें किस चीज़ का वर्णन है जी, अग्रोहा का वर्णन है। दो जगह है, रोहतक है और अग्रोहा है। कहाँ पे है वर्णन, दिव्यावदान में। अकेले रोहतक का वर्णन है नकुल दिग्विजय में जो महाभारत कालीन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी एक बाराखड़ी में अभिलेख मिला है। बाराखड़ी एक लिपि है। बाराखड़ी में एक अभिलेख मिला है जी। और ये अभिलेख कहाँ से मिला है, ये मिला है यमुनानगर सूग गांव से जो है वो यमुनानगर में बाराखड़ी में अभिलेख मिला है। यहाँ से हमको संगीत के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं, संगीत के भी साक्ष्य जो है वो यहीं इसी गांव से जो है वो मिले हैं। उसके बाद एक महल आता है जी, नाम है जिसका गुजरी महल। शायद आप सभी को ये पता भी होगा कहाँ पे है ये गुजरी महल। कहाँ पे है जी, हिसार में है गुजरी महल। कहाँ पे है, हिसार में है। गुजरी महल को किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने किसको बनवाया था जी, गुजरी महल को बनवाया था, जो हिसार में है। इसमें भी 8 अभिलेख लिखे गए हैं। कितने अभिलेख लिखे हैं जी, 8 अभिलेख जो है इसमें लिखे हैं। और किस चीज़ की जानकारी मिलती है, भागवतों के आगमन की जानकारी। भागवतों के आगमन की जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है जी, हमको मिलती है गुजरी महल में जो अभिलेख लिखे गए हैं 8 अभिलेख, उनसे हमको ये जानकारी मिलती है। अच्छा, बाहर के देश में भी जो अभिलेख पाया गया उसमें भी हरियाणा के एक शहर का जिक्र है। किस देश से वो मिला है, एक देश है जी लाओस देश। कौन सा देश है, लाओस देश। इस देश से जो अभिलेख मिला है, ठीक है, उसमें जो है किस शहर का वर्णन किया गया है। यहाँ एक राजा होता था जी, राजा देवक ने किस शहर का वर्णन किया है जी, कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र की महिमा का जो है वो जिक्र किया है, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ जी सिरसा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, सिरसा से, ठीक है। सिरसा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ, किसके बारे में जानकारी दी है, उसने पशुपति संप्रदाय के बारे में जानकारी दी है। इसके बारे में, पशुपति संप्रदाय के बारे में जानकारी दी है। ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। पशुपति संप्रदाय के बारे में जो किस अभिलेख में लिखा गया है या कहाँ से अभिलेख मिला था, आपका आंसर रहेगा जी सिरसा से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अग्रोहा से ईंट मिली है। अग्रोहा से क्या मिली है, ईंट मिली है। और ईंट पे क्या है जी, 7 स्वर लिखे गए हैं संगीत के जो है वो 7 स्वर लिखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। मृदु भांड मिला है और वहाँ पे जो है वो 7 स्वर उस पे लिखे गए हैं। अच्छा, एक हांसी से जो है वो अभिलेख मिला है। कहाँ से मिला है जी, हांसी से। यहाँ पे किसके बारे में है जानकारी, यहाँ पे है जी पृथ्वीराज के बारे में, ठीक है, पृथ्वीराज
सेकंड के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है, हाँसी से जो अभिलेख हमको मिला है। ओके चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं जी, एक अभिलेख हमको मिला है जी पेहवा से। एक अभिलेख हमको कहाँ से मिला है? पेहवा अभिलेख हमको मिला है। इसमें जो है वो किस किस चीज़ की जानकारी है वो अभी हम देखेंगे। पेहवा अभिलेख किस समय का है जी? ये 9वीं शताब्दी का अभिलेख है। किस शताब्दी का अभिलेख है जी? 9वीं शताब्दी का अभिलेख है। और यहाँ पे एक राजा थे जी, राजा थे मिहिर भोज। किस वंश के राजा थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज। मिहिर भोज राजा था यहाँ पे। और किस वंश का था ये था गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिलती है जी पेहवा अभिलेख से। इसके समय में क्या था, जो पेहवा था वो घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। घोड़ों के व्यापार का केंद्र क्या था जी? वो पेहवा था। किसके समय में? मिहिर भोज के समय में, 9वीं शताब्दी की ये बात है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जी, एक जैसे पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में एक अभिलेख मिला था, तो वैसे ही एक करनाल में भी जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है। ठीक है, अब इस चीज़ का भी याद रखोगे, एक पाकिस्तान में मिला है और एक मिला है जी करनाल में मिला है। ठीक है, और इसमें तालाब के निर्माण की बात कही गई है। ठीक है, किसके निर्माण की बात कही गई है? तालाब के निर्माण की बात कही गई है। उसके बाद क्या है, एक अभिलेख मिला है, कहाँ से मिला है जी? लांडनू राजस्थान से। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो हरियाणा की जो कैपिटल है, जो हरियाणा की जो कैपिटल है वो क्या बताई गई है जी? दिल्ली बताई गई है, कि हरियाणा की राजधानी क्या है जी? दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जी, एक पेहवा अभिलेख मिला है, बट अब की बार जो पेहवा अभिलेख है ये मिहिर भोज का नहीं है, ये है जी महेंद्रपाल का। किसका है जी? महेंद्रपाल का। कहाँ से मिला है? पेहवा से ये मिला है। ठीक है, पेहवा से ये मिला है। और इसमें किस चीज़ की बात की गई है जी? इसमें मंदिरों के निर्माण की बात की गई है। मंदिरों के निर्माण की बात की गई है, महेंद्रपाल का जो अभिलेख मिला है पेहवा से। ठीक है, ऐसे ही वामन पुराण जो है, वामन पुराण भी एक अभिलेख है। तो वामन पुराण में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? हरियाणा की नदियों का जिक्र मिलता है जी। हरियाणा की नदियों का जिक्र कहाँ पे मिलता है जी? वामन पुराण में मिलता है। अच्छा, कपाल मोचन कहाँ पे है? कपाल मोचन का मेला भी लगता है जी। कपाल मोचन है जी हरियाणा में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ से कैसा अभिलेख मिला है जी? यहाँ से एक अधूरा अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला जी? यहाँ से एक अधूरा अभिलेख जो है वो मिला है। ये सारी की सारी जानकारी 2-3 बार अगर आप इसको लगातार पढ़ोगे, देखोगे वीडियो को, आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ मोहनबाड़ी रोहतक से भी कुछ अभिलेख मिले हैं। ठीक है, लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा ही। मोहनबाड़ी रोहतक से भी कुछ अभिलेख जो है वो मिले हैं। ठीक है, अच्छा, एक जगह है जी मुरवाड़ा, ये कहाँ पे है? ये है जी आपके रेवाड़ी में। ठीक है, इसमें से जो है वो 10वीं शताब्दी का अभिलेख मिला है। 10वीं शताब्दी का अभिलेख मिला है। और इसमें किसकी बात कही गई है जी? इसमें वैष्णव मंदिर के निर्माण की बात की गई है। वैष्णव मंदिर के निर्माण की बात जो है इसमें वो की गई है। कौन सा अभिलेख है जी? मुरवाड़ा अभिलेख है। कहाँ से है ये? रेवाड़ी से है। ठीक है, तोशाम भिवानी से है ना। तोशाम में जो है वो अति प्राचीन जो है वो हिंदू मंदिर है, या फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी इसको कहा जाता है। तोशाम की बराबरी का ना, ये चीज़ें याद रखना है अपने को। अच्छा, तोशाम कहाँ पे? भिवानी।
इसमें जो है वो तीसरी और चौथी शताब्दी के क्या मिले हैं जी, अभिलेख मिले हैं। ठीक है, ये आप जरूर याद रखोगे। ठीक है, तो ये थे जी सारे के सारे अभी तक अभिलेख जो हमने पढ़े हैं, वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, क्या क्या। इनको मैंने बिल्कुल एक लाइन वाइज से पढ़ाया है, 2-3 बार आप पढ़ोगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है। ठीक है, महाभारत कालीन कौन सा है, बाराखड़ी में कहाँ से मिला है, गुजरी महल में क्या मिला है, और सिरसा से वो किस संप्रदाय के बारे में बात हुई है, महेंद्रपाल का कहाँ से मिला है। ठीक है, खरोष्टी लिपि में कहाँ कहाँ से मिली, ये सभी जो है जानकारी है। ठीक है, तो होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू दोस्तों।